हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैविंग के 24th कॉन्सेप्ट के बारे में, 24वें कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट वुड बी हैविंग, यहां पर हैविंग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में मौजूद है। सब्जेक्ट वुड बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर कर्ता में कुछ होता, अगर कर्ता को कुछ होता। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मैं क्लियर कर दूं, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम अब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, मतलब कल्पना करने वाले सेंटेंस। अगर राम के पास पैसे होते, कब? अभी प्रेजेंट में। अगर उसके पास बाइक होती, कब? अभी प्रेजेंट में। अगर उसे कैंसर होता, अगर अभी इस वक्त, अगर उसे कैंसर होता, है ना। अगर राम को बुखार होता, कब? अभी इस वक्त। अगर सीता को सर्दी होती, अगर अभी, है ना। अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब होता, अभी इस वक्त। तो जब भी करता प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात करता है तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर राम के पास पैसे होते तो उसे दे देता, कब? लेकिन कब होते? तो अभी होते। तो जब प्रेजेंट में हम लोग हाइपोथेटिकल सेंस के बारे में बात करते हैं तो वुड बी हैविंग का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर राम के पास पैसा होता, अगर कर्ता में कुछ होता, अगर लोगों में इंसानियत होती, अभी इस वक्त। अभी लोग किसी मीटिंग में झगड़ लिए, कोई व्यक्ति बोल रहा है अगर लोगों में इंसानियत होती, कब? अभी। अगर लोगों में अभी इंसानियत होती ना तो एक दूसरे से लड़ते नहीं। अभी बाद में उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अगर कर्ता में कुछ होता, अगर कर्ता को कुछ होता, है ना। अगर राम को कमजोरी होती, कब? अभी। तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाता। अगर राम को कमजोरी होती, अगर कर्ता को कुछ होता। गाइस यहां पर तीन तरह के आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कर्ता के पास कुछ होता, अगर कर्ता में कुछ होता और अगर कर्ता को कुछ होता। और ये तीनों ही है हाइपोथेटिकल। जब कर्ता, कोई भी कर्ता प्रेजेंट में, है ना, कल्पना कर रहा है कि अगर उसके पास कोई चीज होती तो वो आगे कुछ करता। तो आगे हम देखेंगे कैसे सेंटेंस बनते हैं। देखिए, अगर राम के पास पैसा होता, लेकिन कब? अभी, है ना। अगर हमें परेशानी होती, कब? अभी। अगर मिस्टर शर्मा को कैंसर होता, कब? अभी, है ना। अगर राम के पास पैसे होते तो कैसे बनाएंगे उसको? अगर राम के पास पैसा होता, इफ राम would be having money। अगर राम के पास पैसा होता, if राम would be having money। अगर हमें परेशानी होती, if we would be having problem। if we would be having problem। अगर मिस्टर शर्मा को कैंसर होता, if मिस्टर शर्मा would be having cancer। If मिस्टर शर्मा वुड बी हैविंग कैंसर। तो यहां पर वुड बी हैविंग का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है गाइस। लेकिन यह अधूरा सेंटेंस है क्योंकि यह हाइपोथेटिकल है, अधूरा है। कोई एक सेंटेंस और जुड़ेगा तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग ले आएगा। तो ये हमको सीखना पड़ेगा कि बहुत सारे सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस को ऐड करके हमको इसको बनाना होगा। दोस्तों इसको मैं आपको और समझाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि हम वुड बी हैविंग की जगह वुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड हैव, जैसे प्रेजेंट में अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई वुड बी हैविंग मनी। ये तो बनाया। इसके जैसे हम ऐसा भी बना सकते हैं, इफ आई वुड हैव मनी। अगर राम के पास अभी डिग्री होती ना तो मैं इसको जॉब पे लगा देता। अगर राम के पास डिग्री होती, कब? अभी। इफ राम वुड बी हैविंग डिग्री या इफ राम वुड हैव डिग्री, ये दोनों एक दूसरे की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने वुड बी हैविंग रखना तो सीखा, लेकिन ये तो अधूरा सेंटेंस है। तो आइए कुछ सेंटेंस ऐसे लेते हैं जिसमें इनका कंप्लीट मीनिंग निकले और उसको हम ट्रांसलेट कर करके भी देखें ताकि हमारी और ज्यादा क्लैरिटी आ सके हम लोगों में। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, अगर सागर के पास पैसे होते तो वह तुम्हें दे देता। अगर सागर के पास पैसे होते, है ना। इफ सागर would be having money then he would give it to you। वह तुम्हें यह दे देता, मतलब क्या? पैसे। इफ सागर वुड बी हैविंग मनी दैट ही वुड गिव इट टू यू। वह तुम्हें यह दे देता। अगर उसमें आत्मविश्वास होता तो वह स्टेज पर चला जाता। अगर उसमें आत्मविश्वास होता, इफ ही वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस then he would go on the stage।
go on the stage. He would go on the stage. If he would be having confidence, then he would go on the stage. अगर आकाश को कैंसर होता तो मुझे जरूर बताता. If आकाश would be having cancer, then he would surely tell to me. वह मुझे जरूर बताता. He would surely tell to me. If आकाश would be having cancer, then he would surely tell to me. अगर हम में साहस होता तो हम उसकी जान जरूर बचाते. So if we would be having साहस means courage. So if we would be having courage, then we would save his life. So हम उसकी लाइफ जरूर बचाते. So if we would be having courage, then we would save his life. अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो मैं नौकरी के लिए, है ना, आना चाहिए यहां, नौकरी के लिए. So मैं नौकरी के लिए आवेदन जरूर करता. तो आइए समझते हैं. If मेरे पास एक्सपीरियंस होता, I would be having experience, then I would apply for a job. So मैं नौकरी के लिए अप्लाई जरूर करता. If I would be having experience, then I would apply for a job. अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करता. सो गाइज यहां पर वुड बी हैविंग का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वुड बी हैविंग की जगह वुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब आप यहां इफ सागर वुड हैव मनी, इफ ही वुड हैव कॉन्फिडेंस, इफ आकाश वुड हैव कैंसर, इफ वी वुड हैव करेज, या इफ आई वुड हैव एक्सपीरियंस, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप जितने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं आपको ये चीजें उतनी क्लियर होती चली जाती है. मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, हर एक चीज को क्लियर समझने की कोशिश करेंगे. इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, कॉल करके पूछ सकते हैं. अब मैं आपकी हर एक चीज क्लियर कर दूंगा. बहुत आसान सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा समय देना पड़ता है. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हैविंग का जो 24th कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.